आज हम लोग जीव विज्ञान क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। इसे पढ़ाई तो हो चुका है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज रिवीजन किया जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं। निम्नलिखित से जितनी सारी ऑप्शन में हम बोलेंगे जो क्रियाएं हैं उसमें कौन सजीव का लक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 है स्थानांतरण, 2 नंबर है श्वसन, 3 नंबर है प्रकाश संश्लेषण और 4 नंबर है इनमें सभी श्वसन। एकदम राइट आंसर है सजीव। देखिए, सजीव के लक्षण बहुत सारे हैं। सजीव श्वसन भी करता है, श्वसन गति भी करता है, वृद्धि भी करता है, लेकिन सजीव जो होते हैं केवल क्या करते हैं। सजीव के मुख्य लक्षण ये है कि उसमें श्वसन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो तब, चाहे जीव जंतु हो तब। अन्यथा अगर मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण अगर आपका आंसर है तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, श्वसन होगा। राइट आंसर है आप लोग का। दूसरा, इसमें श्वसन आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य, एकदम राइट आंसर, जीव द्रव्य। क्वेश्चन क्या था कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं, तो आपका जीव द्रव्य जो है उसमें सजीव के सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, बहुत वीआई क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम चाहेंगे कि सभी बच्चे इसका एक स्वर में आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। जैव प्रक्रम, जो कि चैप्टर का पहला चैप्टर है उसका नाम ही है जैव प्रक्रम। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब जानते हैं, माने पोषण दो प्रकार से होता है, वो स्वपोषण है, वो परपोषण। स्वपोषी किसे कहते हैं, जीवाणु, कवक, सभी जीव, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी होते हैं। चलिए, ये भी आपका आंसर राइट है, सब हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अगला है 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के किस पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से, किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, एकदम राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छाता। गोबर छाता आप लोग जानते हैं ना, पता है, मृत जीवी है। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है, आंसर हम बोल दिए। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृत जीवी पोषण, इनमें से कोई नहीं, मृत जीवी, एकदम राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है, क्लोरोफिल। यानी कि पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस भाग में होती है, क्लोरोफिल में होती है। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की जरूरत होती है, 4 गो घटक होते हैं, जौन CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। चलिए, राइट आंसर है क्लोरोफिल। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सुन लीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है उसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है, माने कुछ है पौधे गैस को लेते हैं और कुछ गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस आदान प्रदान में किन अंगों द्वारा होता है ये, तो पहला ऑप्शन है जड़ के द्वारा, दूसरा तना के द्वारा,
तीसरा ऑप्शन है पतियों के द्वारा, पतियों में स्थित रंध्र के द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? पतियों में स्थित रंध्र के द्वारा, अर्थात उसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। बहुत बढ़िया आंसर। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अब की 24 में फाइनल बोर्ड की परीक्षा दें उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? लार जो होता है इसमें से किस ग्रंथि का स्राव हो? पैरोटिड ग्रंथि है, यकृत है, जठर ग्रंथि है, आंत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड ग्रंथि है। बहुत बढ़िया। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? कौन सा भाग जठर रस में नहीं पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और पित्त। पित्त। बहुत बढ़िया आंसर। पित्त जो होता है, पेप्सिनोजेन तो पता है कहाँ है? पेप्टिक अम्ल से पेप्सिनोजेन बनता है ना जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? ग्राहनीय, दूसरा और तीसरा इलियम। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है डियोडिनम, दूसरा है कोलन, तीसरा है जेजुनम, चौथा इलियम। कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग अपेंडिक्स। राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से, किस भाग से? मुख गुहा से। बहुत बढ़िया आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं होता है? देखिए आमाशय या जठर ग्रंथि का भाग निम्नलिखित में कौन नहीं है? पहला है म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं, तीसरा है मूल पित्तवाहिनी और चौथा है अम्ल जल कोशिकाएं। मूल पित्तवाहिनी, आमाशय और जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन कहाँ नहीं जाता है? श्वास नली में नहीं जाता है। पहला है कंठ द्वार के कारण, एपीग्लॉटिस के कारण, एपीग्लॉटिस के कारण जो भोजन होता है श्वास नली में नहीं जाता है। जब हम लोग बोलते हैं तो एपीग्लॉटिस उसको क्या कर लेता है? बंद कर लेता है ताकि भोजन उसमें न जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल्ड कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन का अंत ग्रहण करता है? बताइए। बहुत पाद के द्वारा अमीबा अपने भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। माने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन अमीबा के पोषण की प्रक्रियाओं में नहीं आता है? अंतग्रहण, तो अंतग्रहण अमीबा के पाचन में आता है। पाचन, बहिष्करण और अपघटन यह अमीबा के पोषण की प्रक्रिया में नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन राजधानी। हाँ, भोजन राजधानी। देखिए फुटपाथ और भोजन राजधानी वाला दोनों क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपका 100% श्योर आएगा ही आएगा। 21 नंबर, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस रचना के द्वारा होता है? पैरामीशियम जानते हैं ना? कोशिका मुख के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि भोजन राजधानी तो अमीबा में हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया? ये मान लीजिए अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन फिगर के साथ रहेगा तो इसको रहने दीजिए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग, हमको उम्मीद है कि सबको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा।
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें सेंटीमीटर भी लगा रहता है ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर मत मारिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। 24 नंबर, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों की ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है? स्वाद कलिया, क्योंकि हमारे जीभ के ऊपर छोटे छोटे जो अंकुर पाए जाते हैं उसे स्वाद कलिया कहा जाता है। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत फलांग। ठीक है ना? इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? मनुष्य के मुख गुहा में नहीं पाई जाती है। पहला है अग्नाशय, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। अग्नाशय मनुष्य के मुख गुहा में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, आहार नाल के में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? आहार नाल के दीवार में क्रमाकुंचन जो होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर मान लीजिए कि जब भोजन आगे जाता है ना तो आहार नाल की दीवार में फैलाव हो जाता है, तो फैलाव हो जाता है उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फैलाव को हम लोग शिथिलन कहा जाता है। अब भोजन जब आगे बढ़ता है तो उसमें सिकुड़ाव होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकुचन कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं की अस्तर होती है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिका होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है। किसके स्राव से? अम्लीय स्राव जब अधिक होगा ना, आदमी जब अधिक भूखा रह जाता है तभी ये अम्ल स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वासा को वासा अम्ल से ग्लिसरॉल में बदलता है? लाइपेस। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी हाथ की लंबाई सबसे अधिक होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ठीक है, और आज के लिए बस इतना, इस वीडियो में इतना है। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।